माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो इस किसी भी इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। उसकी ट्रू इंटेंशन आप जानना चाहते हैं, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे फैमिली में है, आपका कलीग है, आपका बॉस है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, किसी के लिए भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और वैसे ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इस रीडिंग को आप रखिए, बाकी जाने दीजिए। ठीक है, जो गाइडेंस आती है तो आप उस गाइडेंस को देख सकते हैं। बाकी सारी मेरी रीडिंग्स जो हैं वो टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने कोई वीडियो पॉपअप हो तो ज़रूरी है कुछ ना कुछ उसके अंदर ज़रूर ऐसा होगा जो आपको गाइड करने के लिए होगा, तभी वो वीडियो आपके सामने आई है। या किसी भी वीडियो को आप खुद से भी देख सकते हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए 3 बार उस इंसान का नाम लीजिए जिसकी ट्रू इंटेंशंस आप जानना चाहते हैं। आप ट्रू इंटेंशन जानना चाहते हो कि इस इंसान की आपके लिए क्या है। आपको नहीं समझ में आ रहा आगे से बहुत मीठा है, पीछे से क्या है, वाकई में वो आपसे इतना ही लॉयल है या नहीं है। जो भी आप जानना चाहते हो इस रीडिंग में आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ 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 गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जिस इंसान के बारे में भी ये जानना चाहते हैं उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। पहले हम इंटेंशंस देखेंगे और उसके बाद उसकी जो हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए वो देखेंगे। ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस इंसान की आपके लिए। व्यूअर्स के लिए इस इंसान की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ट्रू इंटेंशंस क्या है, किसी के लिए भी देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप अपने किसी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या किसी के लिए भी देख सकते हो। क्या ट्रू इंटेंशंस हैं। आज तो कार्ड ही नहीं आ रहे, क्या बात है, इतनी ज़्यादा हिडन फीलिंग्स हो गई हैं। ओके, देखा, यही हाइड कर रहा था ये इंसान आपसे। जस्टिस, हो, बैलेंस, टावर। देखो, हो सकता है इस इंसान के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, हो सकता है इस इंसान के साथ आप सेपरेशन में हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने इसको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हो, आप दोनों अलग अलग हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये आपके लिए सोच क्या रहा है। अननेसेसरी की यहाँ पे ईगो फाइटिंग मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, जो आप चाहते हो वो भी वही चाहता है इस टाइम पे। उसकी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं यहाँ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ पे क्या है, टावर मूवमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है। डिवाइन ने आप दोनों को अलग कर दिया है ताकि आप दोनों ही अपने लेसन्स को अलग अलग सीखो। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग अलग हो। और ये डिवाइन इंटरवेंशन होने का कारण है एक कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। ये नेगेटिव एनर्जी जो है ये हो सकता है कि ये कोई कार्मिक हो जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो, या फिर किसी तरह का इस इंसान का ही कोई या आपके अंदर का ही कोई इशू ऐसा है, जैसे जेलसी का इशू है, कोडिपेंडेंसी का इशू है, और अगर मैं कहूँ फियर का इशू है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इशू ज़रूर है जो कार्मिक। देखिए, डेविल का कार्ड हमेशा यही नहीं होता कि ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, तो इसलिए नहीं होता। हमारे अंदर का जो डेविल है ना उसको भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है टावर मूवमेंट्स इसलिए आए हैं क्योंकि इन इश्यूज़ को हील करना है।
और इन इश्यूज़ को आप दोनों को अलग करके दोनों को ही यहाँ पे लेसन लर्न करने के लिए अलग अलग छोड़ दिया है कि आप दोनों को ही एक दूसरे की वैल्यू समझ में आए, आप दोनों को ही एक दूसरे का सही मतलब होता है ना कि एक सही वैल्यू की आपके अंदर भी वही परमात्मा है और उसके अंदर भी वही परमात्मा है। एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आप लोग आओ, इसलिए ही आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है जिसके इंसान के बारे में भी आप इस टाइम पे सोच रहे हो, आपकी अनबन ज़रूर है इससे, अगर आप सेपरेटेड हो या नहीं। वैसे तो मुझे सेपरेशन ही दिखाई दे रहा है, आपकी बातचीत नहीं हो रही, हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के साथ आप सेपरेटेड हो। और इसका कारण है कि आपके अंदर भी कुछ जेलसी की भावना, उसके अंदर भी जेलसी की भावना, इनसिक्योरिटीज़ आप दोनों के अंदर, और शायद एक दूसरे पे ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से, और काफ़ी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, एक्चुअली कोई कार्मिक पर्सन यहाँ पे हो सकता है जिसकी वजह से आप ये कर्मा लिखा है। एक्चुअली इस टाइम पे आपका इस इंसान के साथ कर्मा है, चाहे आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सोलमेट हो, चाहे आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, किसी के साथ भी डील कर रहे हो ना, ये जो कुछ हुआ है ना, ये आपका कर्मा रिलीज करने के लिए हुआ है। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है आपका कार्मिक रिलीज करने के लिए टाइम पीरियड चल रहा है, और इस टाइम पे आपका कर्मा रिलीज होना जरूरी था, ताकि आप दोनों ही एक ऐसे, देखिए जब होता है ना, जब हमारा कर्मा रिलीज होना होता है ना, तो कुछ ना कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बाद सेपरेशन आ जाता है। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बहनें हो, या फिर हस्बैंड वाइफ हो, या कुछ हो ना, सडनली क्या होता है कि जब झगड़ा हो जाता है उसके बाद सेपरेशन आता है, सेपरेशन होने के बाद थोड़े दिन क्या होता है, एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, चीज़ें शांत होनी शुरू होती हैं। या तो सेपरेटेड होंगे तो बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए सेपरेटेड हो जाएंगे, नहीं तो अगर आपने दोनों को ही रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ कहीं मेरी भी गलती थी इस सिचुएशन में, और आप लोग फिर फॉरगिवनेस में आ जाते हो, एक दूसरे को माफ़ कर देते हो। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है, आप दोनों का यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, और ये कहीं ना कहीं इन्फीरियर, मतलब कि कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग किया गया है, वो आप दोनों का ही यहाँ पे लो वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से आप दोनों इस टाइम पे अलग हो एक दूसरे को। और इस टाइम पे भी अभी ईगो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरफेस्ड, अगर मैं बोलूँ ना, ईगो की लड़ाई है, ये ईगो दिखा रही है, आपके अंदर भी ईगो, और आपके जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो उसके अंदर भी कोई ना कोई ईगो, और हम ये उसकी ट्रू इंटेंशंस देख रहे हैं। तो मैं ज़रूर से ये बोलूँगी कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो थी, जिसकी वजह से आप दोनों का ये सेपरेशन आया है, ठीक है। अभी मैं आपकी बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, इस इंसान की बात कर रही हूँ। इस इंसान में बहुत ज़्यादा ईगो है, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन यहाँ पे हुआ है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसके इस टाइम पे, इसको इस टाइम पे आपकी कमी महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान इस चीज़ के अंदर बिलीव कर रहा था कि वो आपसे दूर रह के खुश हो पाएगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, और इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा मायूस है, और बहुत ज़्यादा इसको आपकी कमी इस टाइम पे खल रही है। जो कुछ इसने करना था वो कर दिया, और कहीं ना कहीं जो इसको ईगो थी वो भी यहाँ पे मेल्ट होती हुई दिखाई दे रही है। इसको अपनी गलतियों का यहाँ पे अब एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इसकी ट्रू इंटेंशंस की हम बात कर रहे हैं। इस इंसान को इसकी गलतियों का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और बहुत ज़्यादा शेम वाली एनर्जी भी इसके अंदर मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये समय का पहिया घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टावर का जो सेपरेशन फेस था वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अब आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहता है। इसको समझ में आ रहा है कि इसने जो कुछ भी आपके साथ करा है वो गलत किया है, और जो कुछ अब इसकी लाइफ में हो रहा है, इसकी लाइफ में भी यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, और इसकी लाइफ में भी कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हैं, और जो कुछ भी इसकी लाइफ में अब हो रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, आपको पेन दी है, आपके साथ उसने गलत व्यवहार किया है, और जिसका नतीजा ये है कि वो अब अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हारा हुआ और बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है जो ईगो की लड़ाई शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन पे, गिल्ट पे आके ख़त्म हो रही है, और अब वो इस गिल्ट को दूर करना चाहता है। कैसे? आपको जस्टिस देके,
आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में लाके आपके साथ रीयूनियन चाह के, मतलब आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। अब सुलह आपके साथ ये इंसान करना चाहता है। जितना भी सेपरेशन था अब वो इसको ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, अगेन बैलेंस का कार्ड आया है। ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। सेपरेशन फेज को ख़त्म करके अब ये इंसान आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ये है इसकी ट्रू इंटेंशंस, ठीक है। तो इस व्यक्ति की क्या ट्रू इंटेंशंस है कि इसने कहीं ना कहीं अपनी ईगो की वजह से, ईगो होते हुए इसने क्या किया, ईगो की वजह से आपके साथ कुछ ऐसी हरकत, कुछ ऐसा मनमुटाव आपके साथ हो गया जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, सेपरेटेड हो गए हो। आपको इसने ब्लॉक कर दिया और जिसकी वजह से अब आप दोनों अलग अलग हो, ठीक है। अब दूर होने के बाद इस इंसान को ये रियलाइज, क्योंकि इसके जीवन में भी कुछ इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं और जो ईगो थी उसको वहाँ पे शेल्टर हो रही है और इसको कहीं ना कहीं अब आपकी कमी महसूस हो रही है। आपकी सपोर्ट की जो कमी थी ना, आपने हर मोमेंट पे उसको सपोर्ट किया, आपने हर मोमेंट पे उसको सिचुएशन से निकालने की कोशिश की, या हर तरीके से प्रोटेक्शन देने की कोशिश की, आपने सही टाइम पे सही सलाह देने की कोशिश की, पर उसको उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी कभी। और अब जब आप सेपरेटेड हो, जब आपकी उससे बातचीत नहीं हो रही है, जब उसको सारी चीज़ें खुद ब खुद फेस करनी पड़ रही हैं, तो अब उसको कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस हो रही है। वो गिल्ट में, शेम में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में है कि उसके हाथ से चीज़ें निकल गई हैं। उसने जो कुछ भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया। अब आपके साथ यहाँ पे रीयूनियन चाहता है और आपको जस्टिस देना चाहता है। आपके साथ यहाँ पे बैलेंस करना चाहता है सिचुएशंस को। चलिए देखते हैं अब और क्या। अगर मैं बात करूं, अगर आप बोलोगे मैडम ज़ोडिक साइन, तो यहाँ पे देखिए मैं सारे ज़ोडिक साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। एनर्जीज यहाँ पे टैरो कार्ड्स हमेशा एनर्जीज को, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, तो उसकी एनर्जीज को यहाँ पे टैरो कार्ड्स उसकी एनर्जी को यहाँ पे पिक कर लेते हैं और आपको वही गाइडेंस, वही रीडिंग आपके लिए निकल कर आती है जो कि एनर्जी को मैच करती है, ठीक है। तो देखते हैं अब इस इंसान की और इस इंसान की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए इस इंसान की ट्रू इंटेंशंस क्या है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में चीटिंग भी की है और यही कारण है ये खुद ब खुद अब आपसे दूर भी हो गया और आपके साथ मिलना भी चाहता है। ट्रू इंटेंशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए। हमारे पास 3 कार्ड आ गए हैं। देखिए ये इंसान ना बाय नेचर बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर है ये इंसान। देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, वाओ। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। अगेन यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड आ रहा है, आपके साथ रीयूनियन चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसकी मेच्योरिटी यानी कि ईगो की वजह से, इसके मेच्योर डिसीजंस की वजह से इसने आपके साथ गलत किया था और जिसकी वजह से अब इसको खुद अपनी लाइफ में भुगतान करना पड़ रहा है। अब ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन चाहता है और न्यू बिगनिंग चाहता है। दो न्यू बिगनिंग के आपके पास कार्ड आ गए हैं, ये देखिए। तो और क्या चाहता है ये इंसान। इसकी इंटेंशंस देखिए आपके साथ रीयूनियन की ही हैं। रीयूनियन क्या ट्रू इंटेंशंस हैं। चीटिंग, अभी भी कुछ बातें आपसे छुपा रहा है। ये झूठ बोलकर आपके पास आएगा, आपसे जब मिलेगा ना तब भी ये झूठ बोलेगा। कुछ अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ये थोड़ा बहुत झूठ आपसे बोल सकता है। बातें छुपाएगा, कमिटमेंट।
देखिए, ये कहीं न कहीं आपको कमिटमेंट देना चाहता है, बट स्टिल अभी भी इसकी देखिए नेचर तो नहीं बदलती ना, किसी की नेचर नहीं बदल सकते आप, तो इसको छुपाने की आदत है, बातें छुपाने की आदत है। तो जब भी आपके पास आएगा ना, अभी भी कई चीज़ें हाइड करेगा आपसे, आपको सारा सच नहीं बताएगा, बट स्टिल ये आपके साथ रियूनियन चाहता है, आपसे पैचअप करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है ये पर्सन। ये अपने आप को, ये जो गिल्ट है ना, ये आप जो इसका गिल्ट है या जो इसने गलतियां कर दी हैं, ये उनका जिक्र नहीं करेगा, ये अपना पछतावा आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखाएगा, मतलब कि ये नहीं बोलेगा, ये कहेगा मुझसे अनजाने में ऐसा हो गया, और जबकि इसने जानबूझ के ये सारी चीज़ें करी हैं, जबकि इसकी जो इंटेंशंस थी ना आपके लिए, वो यही थी कि आपको चोट पहुंचाई जाए, आपको अपनी ईगो में आके डाउन करा जाए, तो आपको डाउन देखने की इसकी इंटेंशंस थी। बट ये वो चीज़ें आपके सामने नहीं बयान करेगा, ये बोलेगा मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, और आपसे सॉरी बोलेगा, और आपको आगे के लिए कमिटमेंट देने की ये पर्सन बात करेगा। जजमेंट का कार्ड आ रहा है, जजमेंट देना चाहता है, और ये बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही स्लो स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है, बट डेफिनेटली आपके साथ अब रिश्ते में ये ग्रोथ चाहता है। चलिए देखते हैं इसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रियूनियन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। देखिए यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा रियूनियन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या हिडन फीलिंग्स हैं इसकी, क्या हिडन फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ये खुद आपको ऐसे जताएगा कि इसके साथ चीटिंग हुई है, इसके साथ धोखा हुआ है, ये आपको आके इस तरीके से बताएगा। क्या आपको फीलिंग्स है इस इंसान की आपके, ये भी मैं कार्ड दोबारा ही लूंगी, आना होगा आ जाएगा। क्या ट्रू फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ट्रू फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ यूनियन चाहता है। हेड ओवर हार्ट, ईगो तो अभी भी इसके अंदर है, दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये इंसान आपके साथ अब यूनियन चाहता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही लॉजिकल पर्सन, मतलब ये इसके अंदर ना दिल, अगर मैं बोलूँ ये भावनाएं, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा भावनाएं नहीं है। आप भावनाओं में मत बह जाना, मतलब आप सोच समझ कर डिसीजन लेना, आपको इसके साथ पैचअप करना है या नहीं करना। बट ये स्टिल बहुत लॉजिकल बंदा है, बंदी है, जो भी है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। इसको मतलब भावनाओं से इसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। ये कोई अथॉरिटी फिगर हो सकती है, या आपसे बड़ा हो सकता है बाय एज, और काफ़ी इंटेलिजेंट अप्रोच आपके साथ सामने रखेगा, काफ़ी ज़्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश करेगा, और ये इसकी इंटेंशंस भी यही हैं। या हो सकता है इसको ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, आप वेल सेटल्ड हो अपनी लाइफ में, और अब आप इसके लिए ज़्यादा अब आप इसके लिए ज़्यादा नहीं सोचते हो। इसकी जो ट्रू फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए यही है कि अब आप इसके लिए इमोशनल नहीं हो, और कहीं ना कहीं आप लॉजिकल हो गए हो। आपके अंदर इसको ना एक मस्कुलिन एनर्जी दिखाई देती है, आपके अंदर एक पावर दिखाई देती है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इसको दिखाई देते हो। आप कोई अथॉरिटी फिगर आप हो सकते हो। इसके लिए नहीं आया ये कार्ड, आपके लिए आया कि आपको ये सोचता है आपके लिए। इसकी जो ट्रू फीलिंग्स, जो हिडन फीलिंग्स है ना, वो आपको एक अथॉरिटी की तरह देखता है। कहीं पे समाज में आपका नाम बहुत ज़्यादा हो सकता है, इस तरीके से ये आपको देखता है। मैजिशियन का कार्ड आता है, मैनिफेस्ट आपको बहुत ज़्यादा कर रहा है ये पर्सन, ठीक है।
और बहुत जल्दी आपको ये इंसान आपके साथ आके पैचअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिन रात आपके बारे में ही सोचता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ओके, 4 कार्ड्स आ गए हैं और नहीं लूंगी मैं। यहाँ से भी इस डेक में भी यही कार्ड आया था और ये भी बॉटम ऑफ द डेक से आया। ओके, तो ट्रू फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स देख रहे हैं, ये अभी भी आपसे बातें छुपाएगा। ये वही चीज़ आई है निकल कर कि ये आपको यही दिखाएगा कि मेरे साथ ही चीटिंग हो गई, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरी गलती नहीं थी। और किसी तरह का अभी भी इसके जो दिमाग में चीज़ें खिचड़ी पक रही है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी चीटिंग वाली ही पक रही है। अभी भी सही तरीके से अगर आप सोचो ना कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सच्चा होके ये आएगा ना, तो ये इसका सच्चाई से अभी भी कोई वास्ता ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 2 बार यहाँ पे चीटिंग का कार्ड आ गया है। और आपको देखिए इसके ट्रू इंटेंशंस में भी चीटिंग का कार्ड आया है, इसकी हिडन फीलिंग्स में भी चीटिंग का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी आपको धोखा दे के भाग सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी मेच्योर है ना, इसको मेच्योरिटी का तो पता ही नहीं है कि चीज़ों को संभाला कैसे जाता है। तो ये वो कहते हैं ना, बिन पैंदे का लोटा है, इस तरह की एनर्जी है इसकी, कहीं भी लुढ़क सकता है। तो आपको जब भी इसे कमिटमेंट करोगे, देखो मैं ये नहीं कहती कि देखिए पीस क्रिएट करना हम सबकी जिम्मेदारी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इसके साथ मिलो नहीं, आप इससे फ्रेंडशिप नहीं करो, या आपका जो भी चीज़ें आपकी ख़राब हो गई थी बिल्कुल आप उनको ठीक करो, बट अवेयर रहो कि ताकि ये दोबारा से आपको चीटिंग, आपके साथ धोखा, ये रीडिंग आपको आई है ना, अब तो आपको अलर्ट करने के लिए ही आई है, क्योंकि ये तो वापस आएगा, क्योंकि इसकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। इसके पास हो सकता है पैसों को लेके कमी हो सकता है इसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकता है कि इसके पास अनदर इश्यूज बहुत सारे हों लाइफ में, जिनको हील करने का जरिया आप ही दिख रहे हो। ठीक है, आप ही दिख रहे हो कि पैसे की प्रॉब्लम है तो ये आपके पास आएगा, इसकी हेल्थ सही नहीं चल रही है तो आपके पास आएगा, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई है इसके साथ तो ये आपके पास आएगा। बट स्टिल अभी भी प्योर हार्ट से ये आपके पास नहीं आ रहा है, ये सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये आपके पास आ रहा है, अपनी खुशी को, मतलब किसी चीज़ को आपसे छीनना चाहता है, ये उसलिए आ रहा है। तो ये कोई कमिटमेंट का आपसे वादा भी करेगा, ठीक है, कि ठीक है मैं आगे से नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, बट स्टिल आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब इसके अंदर दिल नाम की चीज़ नहीं है। ये जो कुछ भी करता है ये दिमाग से करता है, और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है चालाकियों में, अच्छी जगह पे नहीं, चालाकियों में। तो इसकी चालाकियों से इस टाइम पे आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस टाइम पे है, फियर है, डिप्रेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये चीज़ों को ठीक करने में लगा हुआ है, अपनी लाइफ की चीज़ों को ठीक करने में लगा हुआ है। इस टाइम पे इसकी लाइफ में सारी चीज़ें स्टक है, हैंगमैन है, आपके साथ भी यहाँ पे सेपरेशन में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपकी तरफ आता हुआ भी सोच रहा है कि आऊँ, कैसे जाऊँ आपकी तरफ, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, भगवान से प्रेयर कर रहा है कि चीज़ों को ठीक कर दिया जाए, आपके साथ ये कम्युनिकेशन चाहता है। अगेन वही चीज़ निकल कर आ रही है, आपके पास आना चाहता है। अपनी इसकी जो फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं, वो भी यही हैं कि ये आपके पास आना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, आपसे पैचअप करना चाहता है। हेरोफेंट का कार्ड आया है, कमिटमेंट देना चाहता है, बट स्टिल अभी भी ये प्योर हार्टेड पर्सन नहीं है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। जब भी ये पर्सन आएगा तो आपको प्रिकॉशंस लेनी है, अपनी सारी बातें निकाल के मत रख देना इसके आगे। आपको नाप तोल कर इससे बात करनी है, दोस्ती करनी है या रियूनियन करना है तो बहुत नाप तोल कर इससे करना है, क्योंकि ये फिर आएगा, फिर आपकी एनर्जी लेगा और ये फिर भाग जाएगा, ठीक है। तो ये अलर्ट मैसेज आपके लिए है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस कि ये इस जिस पर्सन के बारे में भी आप जानना चाहते हो तो इसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और इसकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। ओके, तो एंजल्स की गाइडेंस में देख लेती हूँ आपके लिए क्या निकल कर आती है। चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या करना चाहिए जब भी
ये इंसान लौट कर आए ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल लग सकता है इसको, आपको चीज़ों को ठीक करने में 1 साल लग सकता है। विद इन अ कई लोगों की लाइफ में विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सिचुएशंस ठीक हो सकती हैं। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है एंजल्स? क्या प्रिकॉशंस? आप तैयार हो, आप हर सिचुएशन से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो, आपको किसी का डर नहीं है। लुक फॉर अ साइन, आपको कोई साइंस यहाँ पे यूनिवर्स के साथ आप जुड़े हो, अलाइंड हो, आप एंजल्स के साथ अलाइंड हो, तो एंजल्स आपको टाइम बाय टाइम आपको कुछ सिग्नल्स देती रहती हैं, आपको बताती रहती हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप एंजल्स पे बिलीव करते हो तो आपको साइंस मिलते रहते हैं। जैसे एंजलिक नंबर 1111 1010 नंबर और 666 444 444 222 इस तरह के एंजल्स नंबर्स हो सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे हो। 969 696 369 बहुत ही हाई वाइब्रेशन नंबर हैं, हो सकता है आपको इस टाइम पे दिखाई दे रही हो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। इस इंसान के साथ आपकी सिचुएशन यहाँ पे ठीक होगी, ये बात तो मैं आपको बोल दूं, और बहुत जल्द ठीक होगी विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बल्कि मैं बोलूँगी और विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोगों की यहाँ पे सिचुएशन में सुधार आएगा। बट स्टिल आपको इस इंसान पे बिल्कुल भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पे भरोसा करोगे फिर आप मुँह की खाओगे, फिर आपको धोखा मिलेगा, फिर आपको चीटिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपके लिए। होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या आप भी ओवर थिंकिंग करते हो? आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको कोई इमोशनल लॉस मिला है, आपको सडनली कोई पर्सन से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, आपको कोई इंसान बिना बताए चला गया है कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपके जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आपके कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस जैसे बिल्कुल ठप पड़ गया है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं और आपको इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने लिए एक पर्सनल सेशन बुक कराना चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक कराना चाहिए, जिसके अंदर ना केवल आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे बल्कि इनके पीछे का सच आपको मिलेगा। आखिर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, और साथ ही साथ आपको रेमेडीज भी दी जाती हैं ताकि आप अपनी सिचुएशंस को बैलेंस कर पाओ और इन सिचुएशन से बाहर आ पाओ और सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर पाओ। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है ताकि आप अपनी लाइफ सिचुएशन को ठीक कर सको और ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सको। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी अपनी टैरो कार्ड सेशन मेरे से बुक कराइए, पर्सनल सेशन बुक कराइए और डिप्रेशन से बाहर आइए, ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, अपने सवालों के जवाब जानिए और उनके सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। जी हाँ, हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना है ताकि हम इन सारी सिचुएशन से बाहर आ सकें और अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर सकें। थैंक यू।